नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें होती हैं फिल्मों की। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे। दोस्तों, ये नज्म फिल्म मेरे महबूब की शकील बदायूनी साहब ने लिखी है। रफ़ी साहब ने आवाज दी है। राजेंद्र कुमार जी के ऊपर ये पिक्चराइज है और नौशाद साहब का संगीत है। ये नज्म के बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से बनी, कम साजिंदे थे। एच.एस. रवेल साहब परेशान हो गए थे। फिल्म के डायरेक्टर फिर राजेंद्र कुमार जी ने समझाया कि नौशाद साहब जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और शकील साहब क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे तो अपनी जिंदगी उन्होंने इसमें बयान कर दी। इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं इस नज्म का कि आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे राजेंद्र कुमार साहब और शकील बदायूनी। जी हाँ, राजेंद्र कुमार की वो कौन सी फिल्में हैं जिसमें शकील साहब ने नगमे लिखे हैं। और रफ़ी साहब अपने आप चले आएंगे क्योंकि ज्यादातर गीत रफ़ी साहब ही ने गाए हैं राजेंद्र कुमार जी के लिए। और संगीतकार इसमें दो हैं, नौशाद साहब और संगीतकार रवि जी। जी हाँ, जो हमने मालूम किया तो मेरे ख्याल से 5 फिल्में हैं जिसमें शकील बदायूनी साहब ने नगमे लिखे हैं राजेंद्र कुमार जी की। तो पहली फिल्म तो है मदर इंडिया 1957 की। अब मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार जी हीरो तो थे नहीं, वो तो नरगिस जी के बेटे थे, लेकिन उसमें गाने हैं, ऐसा कोई गाना नहीं है जो उन्होंने खास तौर से गाया हो जो बाद में मेरे महबूब वगैरह में गाए। लेकिन मदर इंडिया में संगीतकार नौशाद और शकील साहब के नगमे और राजकुमार जी, नरगिस जी, सुनील दत्त साहब, राजेंद्र कुमार जी। तो ये पहली फिल्म रही 1957 की। ये वो दौर भी था जब राजेंद्र कुमार धीरे धीरे एक्टर बनने की कगार पर थे, रास्ते पे थे। तो ये पहली फिल्म रही शकील साहब की और राजेंद्र कुमार जी की। ये कॉम्बिनेशन हम इसलिए ले रहे हैं कि इस पर भी बात होनी चाहिए। हम हीरो पर बात करते हैं, संगीतकार पे बात करते हैं, गीतकार पे बात करते हैं, गायक पे बात करते हैं, लेकिन किसने गीत लिखे हैं, कौन से हीरो के लिए, हमने सोचा ये भी करते हैं। तो मदर इंडिया रही, उसके बाद फिर घराना फिल्म आती है, नौशाद साहब का संगीत। अब घराना 1961 की फिल्म है और इसके गीत आपको कौन सा आपको गीत पसंद बताइएगा। लेकिन इस बार संगीतकार बदल गया, अब संगीतकार रवि याद आए। जी हाँ, अब रवि साहब की जोड़ी बनी 14वीं का चांद से शकील साहब के साथ, है ना। तो क्योंकि इसको लोगों ने पसंद किया, फिर घराना कौन भूल सकता है, घराना का जो वो रफी साहब ने गाया है ना, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले। और भी गीत इस फिल्म के, दादी अम्मा मान जाओ, और बहुत से हैं मेरे बनने की। और तो आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है घराना का? तो राजेंद्र कुमार साहब और शकील साहब का ये कॉम्बिनेशन रहा दूसरी फिल्म घराना। अब घराना फिल्म सुपर डुपर हिट, राजकुमार साहब भी थे इसमें, आशा पारेख जी और राजेंद्र कुमार जी। फिल्म हिट और संगीत हिट। पहली फिल्म नौशाद साहब के साथ, दूसरी फिल्म संगीतकार रवि के साथ, शकील साहब की राजेंद्र कुमार जी के लिए। ये 2 फिल्में हो गई। दरिया कटती जाए रे, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। कोई तुझसा नहीं हजारों में। बनने की बात न पूछो, मेरा बनना हरियाला है। मेरे बनने की अम्मा दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो जी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखा। हो गई रे मैं तो अपने बाल माँ की हो गई रे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। अब साहब आगे बढ़ते हैं। बीच में और शकील साहब अलग काम कर रहे थे, राजेंद्र कुमार अलग कर रहे थे, लेकिन 1963 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस साल 2 फिल्में आई, शकील साहब ने नगमे लिखे राजेंद्र कुमार जी के लिए। और इस साल कमाल ये हुआ कि एक फिल्म संगीतकार रवि के साथ शकील साहब ने लिखी राजेंद्र कुमार जी के लिए, और एक नौशाद साहब। पहले गहरा दाग का हम जिक्र करते हैं। भगवान एक कसूर की इतनी बड़ी सजा,
तुम्हें पाके हमने, आय हाय हाय हाय, अद्भुत नगमे हैं दोस्तों। इस अगर ये फिल्म भी बड़ी अच्छी है, ओपी रैलन साहब की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म ये रही, राजेंद्र कुमार जी और माला सिन्हा जी। इस फिल्म में फिर से संगीतकार रवि और शकील साहब और राजेंद्र कुमार जी के लिए गीत लिखे, और ये फिल्म भी अच्छी रही और इसका गीत और संगीत भी चला, काफी घराना जैसा तो नहीं चला लेकिन फिर भी पसंद किया गया, ऐसा नहीं था। और आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है इस फिल्म का, ये आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है जो शोखियों में रफी साहब ने गाया ना, आज उड़ता हुआ एक पंछी। तो ये गहरा दाग 3 फिल्में हो गई शकील साहब की और राजेंद्र कुमार जी की। अच्छा, ये भी हम जानते हैं कि बीच में ये लोग अलग अलग भी काम कर रहे थे। अब 1963 की, और मैं ये समझता हूं कि राजेंद्र कुमार और शकील बदायूनी साहब ने जो गीत लिखे उनकी फिल्मों में, सबसे बड़ी फिल्म रही मेरे महबूब 1963 की, जिस जो मैंने नज्म सबसे पहले जिक्र किया था, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, अलीगढ़ को पूरा ला दिया, लखनऊ, और राजेंद्र कुमार साहब क्रेडिट भी देते थे शकील साहब को, नौशाद साहब को, रफी साहब को। अब इसके सारे ही नगमे, चाहे वो लता जी ने गाए हों, आशा जी ने गाए हों, लेकिन जो रफी साहब ने गाए, याद में तेरी जाग जाग के डुइट हो, या तुमसे इजहार हाल कर बैठे, ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए, तो ये सब, और ये उरूज पे था जब शकील साहब और राजेंद्र कुमार मिल। नौशाद साहब का जिक्र भी करूं कि उनका संगीत था, रफी साहब ने गीत गाए, लेकिन वो तो हम जानते हैं। लेकिन तो ये फिल्म तो साहब खूब चली मेरे महबूब 1963 की, और ये चौथी फिल्म, 4 फिल्में हो गई, संगीतकार इसमें अलग अलग होते रहे, ये हम आपको बता चुके हैं, शकील साहब और राजेंद्र कुमार। दोस्तों, जब शायर आजम शकील बदायूनी साहब ने राजेंद्र कुमार की फिल्मों के नगमे लिखे, तो राजेंद्र कुमार कभी ऊपर वाले को याद करते नजर आए, फरियाद करते नजर आए, तो कभी तारीफ करते नजर आए। जो एक्ट्रेस उनके साथ काम कर रही थीं उनकी, और कभी अपने महबूब की तारीफ करते हुए बन गए शायर। फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा, मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या नहीं, मेरे महबूब तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुम्हें हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जवानों से अल्लाह याद में तेरी जाग जाग के हम, मेरा दिया रहते अपने रंग में साजना, मैं तेरी हुई रे बाल। उड़ता हुआ एक पंछी, जिंदगी की बहारियाँ तेरी यही है, तो दुनिया से मैं तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। अब साहब उरूज पर पहुंचने के बाद फिर ये लोग अपना अलग अलग काम कर रहे थे। फिर 1967 में राजेंद्र कुमार साहब के लिए जो गीत लिखे शकील बदायूनी साहब ने, वो लिखे फिल्म पालकी के लिए। पालकी भी मुस्लिम सोशल फिल्म थी, और इसकी कहानी तकरीबन नौशाद साहब ने लिखी थी। वही लखनऊ, और शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, और तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है, और भी गीत। आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है, दिले बेताब को सीने से, और इसमें मुशायरा भी है पूरा। मुशायरे में भी शकील साहब ने अशार लिखे हैं, रफ़ी साहब ने गाए बिना संगीत। पालकी में संगीत नौशाद साहब का, जैसे हम जानते हैं। पालकी फिल्म नामालूम क्या वजह रही, इसका गीत और संगीत इतना नहीं चला जितना मेरे महबूब का रहा, हालांकि लेकिन बड़ा अच्छे गीत थे, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज, वहीद रहमान जी। ये फिल्म भी ज्यादा नहीं चल पाई, और गीत और संगीत इसका चला, लाजमी सी बात है, अच्छा है, लेकिन मेरे महबूब से कंपेयर वो कुछ होता है कभी कभी। लेकिन ये आखिरी फिल्म रही शकील साहब ने जो राजेंद्र कुमार जी के लिए गीत लिखे। ऐ शहरे लखनऊ तुझे मेरा सलाम, चेहरे से अपने आज तो पर्दा पालती चली गई, घर जाने वाले तेरा
मुलाकात जिंदगी से मुलाकात। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर। दिल बेताब को सीने से लगा, कमली वाले तेरी दुहाई। अफसाना सुना कर अब उनका रुसवा। तो दोस्तों ये 5 फिल्में रही, उसके बाद तो फिर शकील साहब बीमार हो गए और 1970 में दुनिया से चले गए। और राजेंद्र कुमार का भी फिर ग्राफ एज, दूसरे हीरो आ गए, एज हो गई, तो उनका भी तकरीबन एक तरह से कैरेक्टर रोल्स के लिए फिर 1970 में चले गए। लेकिन ये 5 फिल्में रहीं जिसमें मदर इंडिया तो एक अलग तरह से, उसमें मेन रोल में नहीं थे राजेंद्र कुमार जी, लेकिन और 4 फिल्में, और कुल मिला के अगर हम देखें तो ये फिल्में इसमें से ज़्यादातर चली, एक आध कमज़ोर फिल्म हो सकती है, लेकिन गीत और संगीत रवि साहब का और नौशाद साहब का और शकील साहब के शायरी गीत उनके राजेंद्र कुमार जी के लिए बड़े काम के रहे दोस्तों। और राजेंद्र कुमार जी की और भी जो फिल्में शंकर जयकिशन के साथ हों या दूसरे संगीतकारों के साथ हों, उनको तो हम याद करते ही हैं, लेकिन नौशाद साहब ने और संगीतकार रवि ने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आज हमने बात की शकील साहब की और राजेंद्र कुमार की, और मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जब हम राजेंद्र कुमार जी और शकील बदायूनी साहब का जिक्र करेंगे तो रफ़ी साहब और तो चले ही आएंगे, और नौशाद साहब और रवि जी ने संगीत दिया ही है। बहरहाल अब बात यह है कि आप ये हमें बताइए कि इन 5 फिल्मों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी, और फिर कौन सा पसंदीदा आपका नगमा है। क्या वो मेरे महबूब है, मतलब ये मेरी पसंद है मेरे महबूब, आपके क्या पसंद है, गहरादाग के गीत पसंद है आपको, या घराना के हैं शोखी भरा हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, ये आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और कोई फिल्म छूट गई हो और या किस्सा कोई आपको मालूम हो तो वो भी आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर हम आगे प्रोग्राम बनाते हैं। तो आज हमने शकील साहब को और राजेंद्र कुमार जी को दोस्तों याद किया, और फिल्मों के अलावा भी इन लोगों की दोस्ती रही, तभी इतना साथ में काम किया, क्योंकि शकील साहब की शायरी होती थी एक नंबर जो गज़ब की, और राजेंद्र कुमार साहब पारखी थे। बाकी जो संगीतकार थे हमारे नौशाद साहब और रवि साहब, वो तो बढ़िया धुन बनाते ही थे, और रफ़ी साहब का तो मैं क्या कहूँ। तो दोस्तों आज इस कार्यक्रम को अब हम यहीं संपन्न करते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो फिर मैं जाता हूँ, कुछ और आपके लिए लेकर आऊँगा ढूंढ के, रिसर्च करके। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। पेड़ों की घनी छाओं में कहीं ये धूप गुजर ही जाएगी, अब उनकी मुलायम रेशम थी जुल्फों को परेशान कौन करे। छुप छुप के वो खुद सुन लेते हैं आवाज मेरी, अशआर मेरे। अफसाना सुना कर अब उनका रुसवाई का सामान कौन करे। फिर मुलाजा होगी उस शोख के दस्ते नाजुक से, हर तीर खता हो जाता है। उस शोख के दस्ते नाजुक से हर तीर खता हो जाता है। हम आप निशाना बन जाएं, कातिल को पशेमा कौन करे।